फिर तो राजा भगीरथ को उस विशाल अपने राज्य में बंधु बांधवों में तथा सुख भोगों में परम वैराग्य उत्पन्न हो गया था, अर्थात उसे कुछ भी नहीं सुहाता था और सबको उसने निसार ही समझ लिया था। उसने फिर अपने एक परम श्रेष्ठ मंत्री को राज्य शासन का भार सौंप दिया था और तप करने के लिए वन में चला गया था। उसकी उत्कट इच्छा यही थी कि वह श्रेष्ठ नृप अपने पितरों को नरक की घोर यातना से मुक्त कर स्वर्गवासी बना देवे। सर्वप्रथम उसने महान तप के द्वारा आयु के लिए ब्रह्मा जी की समाराधना की थी। उनकी आराधना से भगीरथ ने अपनी अभीष्ट आयु प्राप्त कर ली थी। फिर हे महाराज, गंगा की आराधना की थी और गंगा को अपने ऊपर प्रसन्न कर लिया था। भगीरथ ने स्वर्ग से गंगा का भूमि पर समागमन करने का वरदान प्राप्त किया था। फिर उस स्वर्ग में समापतन करने वाली गंगा की विशाल धारा को अपने सिर पर धारण करने की कृपा करे, इसलिए शिव की आराधना तप द्वारा की थी, क्योंकि अन्य किसी की भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो गंगा के वेग को सह सके। शिव भी भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, उन्होंने भी यह वरदान दे दिया था। मेरु पर्वत के शिखर से समापतन करती हुई गंगा देवी को अपने सिर पर जगनों के स्वामी ने ग्रहण किया था, जिसमें बड़े बड़े ग्रह, नकर और मकर आदि सभी जल के जीव विद्यमान थे। वह गंगा उनके सिर पर संप्राप्त हुई थी, जिसमें महान प्रवाह का वेग विद्यमान था, किंतु वह गंगा अति गहन परम शुभ शिव के जटा जूटों का मंडल था, उसमें ही विलीन हो गई थी। प्रभु शंभु के सिर में वह ऐसे ही विलीन हो गई थी जैसे एक चुल्लू जल विहीन हो जाया करता है। राजा भगीरथ ने जब ऐसा देखा तो उस गंगा देवी के प्रमीक्षण के लिए पुनः भगवान शंकर की आराधना की थी। फिर भगवान शिव के प्रसाद से राजा भगीरथ ने गंगा को भूमि पर लाने का कार्य संपन्न किया था। राजा भगीरथ उस गंगा को उसी दिशा की ओर लाए थे जहाँ पर सगर सुत दग्ध हुए थे। वह गंगा राजा भगीरथ के पीछे ही अनुगमन कर रही थी कि उसके मार्ग में एक राजर्षि यज्ञ का यजन कर रहे थे। गंगा देवी ने उसके यज्ञ स्थल को सभी ओर से पूर्णतया प्लावित कर दिया। वह राजऋषि बहुत ही क्रुद्ध हो गया था, जबकि गंगा के द्वारा उसका सब यज्ञ वाट निमग्न हो गया था। उस राजऋषि ने एक कुल्ली के ही समान उस संपूर्ण गंगा का पान कर लिया था। फिर बहुत ही सावधान होकर भगीरथ ने 100 वर्षों तक उस राजऋषि की शुश्रूषा की थी। फिर जब वह राजऋषि प्रसन्न हुए तो भगीरथ ने उन महान आत्मा वाले से गंगा की प्राप्ति की थी। बहुत समय पर्यंत निवास करके फिर उनके जटा से गंगा निकली थी। इसीलिए तभी से जहनु के उदर से निकलने से ही उनका भूमंडल में जाह्नवी यह नाम प्रख्यात हो गया था। फिर भगीरथ के पीछे अनुगमन करने वाली होकर उसके समस्त पितरों का उसने उद्धार कर दिया था। फिर सुर नदी ने अपने परम पुनीत जल से सगर सुतों की अस्थियों और भस्म का सेवन किया था। गंगा जल के सेचन होने पर जो उनकी अस्थियां और भस्म पर हुआ था, उसी क्षण में उन सबका उद्धार हो गया था। नरकों में जो घोर यातना पा रहे थे, वे सभी सगर के पुत्र समस्त पापों के नष्ट होने से नरक से उसी क्षण में स्वर्ग लोक में चले गए थे। इस रीति से उस महानदी ने सब सगर सुतों को स्वर्ग में पहुंचाकर फिर वहन करने लगी थी। उसी मार्ग से बड़े वेग से उसने पूर्व सागर की ओर प्रयाण किया था। मेरु पर्वत के मस्तक से 4 भेद होकर वह चारों दिशाओं में गमन कर गई थी। उसके 4 भेद होने से उसके नाम भी 4 हो गए हैं। वे नाम हैं सीता, अलकनंदा, सुचक्षु और भद्रवती। ये 4 नाम हुए हैं। अगस्त्य मुनि के द्वारा जल पिए जाने पर बहुत समय तक जल के शुष्क ही हो जाने वाले चारों समुद्र भी गंगा के जल से पुनः परिपूर्ण जल वाले हो गए थे। समुद्र के पूरित होने पर और सागर सुतों के द्वारा परिवर्धित हो जाने पर उसके समीप में स्थित बहुत से देश थे, वे सब लुप्त हो गए थे, अर्थात समुद्र में लीन हो गए थे। समुद्र के समीप में रहने वाले समस्त क्षेत्र सभी ओर से निमग्न हो गए थे और हे नृप, वहाँ पर जो भी जन निवास किया करते थे, वे सभी इधर उधर चले गए थे। गोकर्ण नाम वाला क्षेत्र है, जिसके विषय में पूर्व में ही आपसे कहा गया था। वह समुद्र के ही समीप में विद्यमान होने से समुद्र के ही अंदर में छिप गया था। इसके अनंतर उसके विनाश करने वाले
सब उसके उद्धार की आकांक्षा वाले थे और सह्य अद्रि पर भृगु शार्दूल की देखने की इच्छा वाले हे नृप, वे सब वहां गए थे। गांधर्व मूर्छना लक्षण। श्री सूत जी ने कहा, अब आप मनु के पुत्रों का विसर्ग विस्तार के साथ समझ लीजिए। त्रिशद्र रात्रि में गुरुदेव की गौ की हिंसा करके उसके क्षय होने पर महात्मा चैवन के शाप से शूद्रता को प्राप्त हो गया था। करुष के कारुष क्षत्रिय हुए थे जो युद्ध करने में दुर्मत थे। यह एक सहस्त्र क्षत्रियों का समुदाय था जो बहुत ही अधिक विक्रांत हुआ था। दिष्ट पुत्र नाभाग था और बलनंदन विद्वान था। इस बलनंदन का पुत्र महान बलवान प्रांशु नाम वाला हुआ था। प्रांशु का एक ही पुत्र हुआ था जो नृप प्रजापति के ही समान था। उसको सुहृत और बांधवों के साथ संवृत के द्वारा स्वर्ग में ले जाया गया था। इस विषय में संवृत का और बृहस्पति का बड़ा भारी विवाद हुआ था। उसके यज्ञ की रिद्धि का अवलोकन करके बृहस्पति क्रुद्ध हो गए थे। संवृत के द्वारा यज्ञ के विस्तृत होने पर उस समय में वह अत्यधिक कुपित हो गया था। लोगों के विनाश करने के लिए देवगणों के द्वारा वह प्रसन्न किया था। मरुत चक्रवर्ती उसने नरिष्यंत को बसाया था। नरिष्यंत का दायाद दंडधर राजा दम था। उसका पुत्र परम विज्ञान राष्ट्रवर्धन राजा हुआ था। उसका पुत्र सुधृति हुआ था और फिर सुधृति से नरपुत्र ने जन्म ग्रहण किया था। केवल का पुत्र तो एक केवलात्मज बंधुमान हुआ था। हे नृप, फिर बंधुमान के यहाँ धर्मात्मा बेगवान ने पुत्र के रूप में जन्म धारण किया था। बेगवान का पुत्र बुध हुआ था और बुध का पुत्र तृणबंधु उत्पन्न हुआ था। तृतीय त्रेता के मुख में राजा हुआ था। उसकी कन्या इडविडा थी जो विश्रवा की माता थी। इसका पुत्र विशाल राजा हुआ था जो परम धार्मिक था। यह दाशवान और प्रख्यात वीर्य तथा ओज वाला था जिसने विशाल का निर्माण किया था। इस विशाल का पुत्र महाबलवान हेमचंद्र उत्पन्न हुआ था। इस हेमचंद्र के अनंतर सुचंद्र नाम वाला विख्यात हुआ था। सुचंद्र का पुत्र राजा धूम्राशिव हुआ था जो प्रसिद्ध था और धूम्राशिव का पुत्र परम विद्वान सृंजय हुआ था। इस सृंजय का जो पुत्र समुत्पन्न हुआ था वह श्री संपन्न और प्रताप वाला सहदेव था। सहदेव के पुत्र का नाम कृशाशव था। यह भी परम धार्मिक हुआ था। कृशाशव का तनय सोमदत्त हुआ था जो महान तेज वाला था और परम प्रतापी था। राजऋषि सोमदत्त के यहाँ जन्मेजय ने पुत्र के रूप में जन्म धारण किया था। इस जन्मेजय का पुत्र प्रमति नाम वाला बहुत ही प्रख्यात हुआ था। तृणबिंदु के प्रभाव से ये सब वैशालक नृप हुए थे। ये सभी सुदीर्घ आयु वाले, महान समुच्च आत्माओं वाले, बल वीर्य से सुसमन्वित और बहुत ही अधिक धार्मिक वृत्ति वाले हुए थे। शर्याती के एक जोड़ा हुआ था जो अनर्थ के नाम से विश्रुत था। एक पुत्र था और एक सुकन्या नाम वाली कन्या थी जो चैवन ऋषि की भार्या थी। उस अनर्थ के दाय को ग्रहण करने वाला पुत्र रेव नामक हुआ था जो बड़ा वीर्य वाला था। अनर्थ का देश था जिसकी कुशस्थली नाम वाली पुरी थी। रेव का पुत्र रेवत ककुदमी नाम वाला बड़ा धार्मिक हुआ था। यह 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। इसने ही कुशस्थली के राज्य को प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी के समीप में कन्या का श्रवण करके उसके साथ गंधर्व ज्ञान कर लिया था। हे विभो, वह समय देवों के देव का तो एक ही मुहूर्त था और मनुष्यों का वह समय बहुत से युगों के बराबर था। फिर वह युवा यादवों के समुदायों से घिरी हुई अपनी पुरी में आ गया था। वह पुरी द्वारवती नाम वाली की गई थी जिसमें बहुत से द्वार थे और यह परम मनोहर थी। भोज, वृष्णि और अंधक जो यादवों के विभिन्न भेद थे जिनमें वसुदेव अग्रगामी थे, इन सब ने उसकी रक्षा की थी। अरियों के दमन करने वाले रैवत ने ठीक तात्विक रूप से उसी कथा का श्रवण किया और फिर उसने अपनी सुंदर व्रत वाली रेवती नाम वाली कन्या को बलदेव जी के लिए समर्पित करके वह फिर मेरु पर्वत के शिखर पर चला गया था और वहां तप करने में संस्थित हो गया था। फिर बलराम जी भी जो परम धर्मात्मा थे अपनी प्रिय पत्नी रेवती के साथ रमण किया करते थे। इस कथा को ऋषियों ने श्रवण करके इसके पश्चात उन्होंने पूछा था। ऋषियों ने कहा, हे महामते, बहुत युगों वाले काल के व्यतीत हो जाने पर भी
रेवती को और ककुदमी रेवत को जरावस्था किस कारण से प्राप्त नहीं हुई थी। इस सब के श्रवण करने की इच्छा वालों को वह गांधर्व क्या है यह भी बतलाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी ने कहा, जो प्राणी ब्रह्मलोक में गमन कर जाया करता है उसको न तो कोई रोग ही होता है और न ही उसको मृत्यु का भय रहता है। वहाँ पर जरा और भूख प्यास भी नहीं सताया करती है। हे श्रेष्ठ मुनिगणों, आपने जो मुझसे गांधर्व के विषय में पूछा है उसको भी मैं हे सुव्रतो ठीक ठीक रूप से बतलाऊंगा। 7 तो स्वर होते हैं, 3 ग्राम है और 21 मूर्छनाएं होती हैं और तान 49 हैं। यह संपूर्ण स्वर मंडल होता है। 7 स्वरों के नाम बताए जाते हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, दैवत और निषाद। ये 7 स्वर हैं। सौवीरा, मध्यमा और हरिणा ये 3 ग्राम हैं। उसके कायलाइनोपेता चतुर्था शुद्ध मध्यमा है। हे देव, क्रमानुसार नग्नि, पौषा और कांच ये देखकर होती है। ये मध्य ग्रामिका कही गई है। अब षडज ग्रामा को समझ लीजिए। उत्तर मंदरा, रजनी और वाचोनरायता है तथा मध्य षड्जा है और अन्य अभिमुद्रणा होती है। गांधार ग्रामिका श्यामा अब कीर्तिमाना होती हैं, उसको समझ लो। अग्निष्टोम माध्य, द्वितीय वाज्यिक, यवरात सोया, षष्ठवत सुवर्णक है।